राधे राधे। हर एक आत्मा के भीतर एक गहरी खोज है, एक गहरी तृष्णा है जो भगवान के चरणों में स्थिरता और प्रेम पाने की है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे विचार, हमारा संकल्प और हमारे कर्म क्या हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जो हमारे जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य और आत्मिक उन्नति से जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कैसे एक साथ काम करते हैं और कैसे हम इनका सही उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनिए, एक साधक ने महाराज जी से क्या पूछा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे शरीर से जो सही और गलत कार्य करने के लिए विचार आते हैं वे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो महाराज जी ने कहा, वे विचार शरीर के अंतःकरण से आते हैं। अंतःकरण में 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त चिंतन करता है और अहंकार क्रिया करने का एहसास देता है। इन चारों के मिलकर कार्य करने से ही विचार, संकल्प और क्रिया पूरी होती है। जब हम अंतःकरण के शुद्धता की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि विचार, बुद्धि, चित्त और अहंकार का संतुलित और शुद्ध होना। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो विचार अशुद्ध होते हैं और वह शुद्ध मार्ग पर नहीं चल सकते। यही कारण है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, एक और प्रश्न है। आप जितना सत्संग करते हैं और श्री कृष्ण एवं गुरु के प्रति अनन्य प्रेम की बात करते हैं, हमें वह प्रेम अभी तक अपनी जीवन में नहीं लग पा रहा। हम निरंतर राधे नाम का जप करते रहे, फिर भी वह लक्ष्य अभी तक दृढ़ नहीं हो पाया। महाराज जी, ध्यान रखें कि जब तक हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होता तब तक किसी भी कठिनाई या पीड़ा में हम प्रभु में स्थिर नहीं हो सकते। शरीर में पीड़ा हो सकती है, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य प्रभु के चरणों में है तो कोई भी हमें परास्त नहीं कर सकता। यह सत्य है कि जब लक्ष्य दृढ़ होता है तो जीवन में विषयों की ममता घटने लगती है। यह शरीर, मन और इंद्रियों के संबंधी सांसारिक वासनाओं से दूर होते हुए प्रभु की ओर रुझान बढ़ता है। जैसे यदि हम खेत की खेती में जुटे रहते हैं तो उसके परिणाम पाने के लिए हमें श्रम और मेहनत करनी होती है। उसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु के ध्यान में लगाना होगा और लक्ष्य को दृढ़ रखना होगा। जब लक्ष्य स्पष्ट और दृढ़ होता है तो जीवन के प्रत्येक संघर्ष में भी हम प्रभु की शक्ति से मार्गदर्शन पा सकते हैं। महाराज जी, हमारी कामना है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके प्रभु के चरणों में स्थिर हो सकें और जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकें। आज आपने जो भी सुना वह केवल एक मार्गदर्शन है। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु के चरणों में स्थिर होकर आत्म साक्षात्कार करना है। ध्यान रखें, जीवन में लक्ष्य दृढ़ हो तभी हम हर संकट को पार कर सकते हैं। हमारे भीतर की सभी शक्तियां तभी जागृत हो सकती है जब हम सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रभु में समर्पित होते हैं। चाहे जीवन में सुख हो या दुख, हमें अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को सही दिशा में लगाएं ताकि प्रभु के मार्ग पर हम सच्ची श्रद्धा भाव से चल सकें। राधे राधे।